नमस्कार। 26 जनवरी एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लहर पैदा कर देती है। गणतंत्र दिवस वो गौरवशाली दिन है जब हर तिरंगा हवा में लहराता है, हर गली देशभक्ति के गीतों से गूंजती है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह दिन सिर्फ संविधान लागू होने का दिन नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करने का दिन है। यह हमारे वीर शहीदों की कुर्बानियों की गूंज और एक नई आशा की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष 2025 में भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्या है इस दिन का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व? आइए जानते हैं इसकी गौरवशाली यात्रा। 26 जनवरी का महत्व 20वीं सदी की शुरुआत में ही तय हो गया था। साल 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यह दिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत ने पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाया था। जब 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल की तो यह तय किया गया कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की ऐतिहासिक तिथि का चयन किया जाए। 26 जनवरी को संविधान लागू कर भारत ने 1930 में घोषित स्वतंत्रता के अपने सपने को साकार किया। आज जब हम संविधान को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह एक केवल पुस्तक नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र का आधार है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद भारत के नेताओं ने यह महसूस किया कि हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जो हमारे देश की विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को सही रूप से परिभाषित करे। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन किया गया। यह सभा लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली थी। अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस का महत्व हमेशा के लिए जीवित रहे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से लागू किया गया और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। इस दिन भारत ने यह घोषित किया कि अब वह ब्रिटिश शासन के कानूनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अपने संविधान के तहत चलेगा। 26 जनवरी 1950 को जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया, तब दिल्ली के इरविन स्टेडियम, जो अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, उसमें पहली गणतंत्र दिवस परेड आयोजित हुई। इस परेड में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके बाद 1955 में यह परेड राजपथ, जिसे अब हम कर्तव्य पथ के रूप में जानते हैं, वहां हुई और तब से हर साल यह भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन करती आ रही है। गणतंत्र दिवस पर एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने की परंपरा भी 1950 में ही शुरू हुई थी। उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो पहले मुख्य अतिथि बने थे। कर्तव्य पथ पर इस दौरान 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जो देश के सर्वोच्च सम्मान को दर्शाती है। तो आखिर कितना बड़ा है हमारे संविधान का महत्व? भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसे हाथों से लिखा गया था और इसकी कैलीग्राफी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा की गई थी। यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में भी एकता बनाए रखता है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। यह पहली बार है जब वे भारत आ रहे हैं। 1950 के बाद यह चौथी बार है जब किसी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सदियों पुराने हैं। व्यापार, संस्कृति और कूटनीति के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस इन संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सब भारतीय हैं। यह दिन हर जाति, धर्म और संस्कृति को जोड़ता है और हमें एकता और अखंडता का संदेश देता है। भारत का हर नागरिक 26 जनवरी के महत्व को जानता और महसूस करता है। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। जय हिंद।